आखिर क्यों रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतारना पड़ा सुपर बम, बताएंगे आपको। साथ ही दिखाएंगे इस सुपर बम से यूक्रेन को हुआ है कितना नुकसान और क्यों इसे कहा जा रहा है मिट्टी को बारूद बनाने वाला बम। देखिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन से ऐसी खबर आई है जिसके बाद तबाही ही तबाही है। अब यूक्रेन होगा बेदम, क्योंकि रूस ने चला दिया है मिट्टी को बारूद बनाने वाला बम। जी हां, ये खबर सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यूक्रेन के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। जो काम पुतिन का वैक्यूम बम नहीं कर पाया, रूस अपनी मिसाइलों से नहीं डरा पाया, सुखोई 30 जैसा विमान भी जब पार नहीं पा पाया, तो रूस ने युद्ध में चला दिया है एक ऐसा बम जो यूक्रेन की धरती को बारूदी कब्रगाह बना देगा। जो भी इस बारूदी भूमि पर पांव रखेगा पर खच्चे उड़ जाएंगे। यूक्रेनी सेना के साथ बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सा बम है जिसने युद्ध में दहशत मचा दी है? क्यों इस बम से मिट्टी के बारूद बनने का दावा किया जा रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या यूक्रेन या नाटो के पास इस बम का कोई जवाब नहीं? तो सुनिए, आसमान से बरसकर धरती को बारूद बना रहे इस बम का नाम है क्लस्टर। जी हां, क्लस्टर बम। ये बम कैसे यूक्रेन की मिट्टी को बारूदी बना रहा है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले देख लीजिए कैसे रूस यूक्रेन के खिलाफ इस बम का इस्तेमाल कर रहा है। मिट्टी को बारूद बनाने वाले बम की पहली तस्वीर। चेनिगो में एक शख्स वॉर जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी आगे बढ़ी, सामने की तरफ आसमान से बम आ गिरा। फिर इस बम में कानों को चीर देने वाले धमाके होने लगे। बम एक बार गिरा, लेकिन इसके धमाके 3 जगह सुनाई और दिखाई दिए। यही है क्लस्टर बम की सबसे बुरी तस्वीर। मिट्टी को बारूद बनाने वाले बम की दूसरी तस्वीर। क्लस्टर बम धमाके की दूसरी तस्वीर यूक्रेन के खार्किव इलाके से सामने आई है, जहां रशियन विमानों ने मॉल के पिछले हिस्से में क्लस्टर बम की बारिश कर दी। करीब 30 सेकंड तक इन धमाकों का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। जहां तक भी ये बम फूटे, तबाही ही तबाही मच गई। मिट्टी को बारूद बनाने वाले बम की तीसरी तस्वीर। मिट्टी को बारूद बनाने वाले बम की तीसरी तस्वीर यूक्रेन के एक पार्किंग एरिया से सामने आई है, जो एक इमारत पर लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पार्किंग में पहले एक बम गिरा, इसके बाद लगातार बम फटने लगे। क्लस्टर बम के इन धमाकों में गाड़ियों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन ये तस्वीरें क्लस्टर बम से मचने वाली महातबाही की बस बानगी भर है। क्लस्टर बम इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये नुकसान 2 दिन बाद भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी, और मुमकिन है कि 1 साल बाद भी आपको क्लस्टर बम से होने वाली तबाही को झेलना पड़े। कैसे ये बम मिट्टी को बारूद बना देता है, बताएंगे आपको हमारी अगली रिपोर्ट में।
तो देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार रूस के पास क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के लिए क्या कोई दूसरा चारा नहीं है? जैसा कि यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, आखिर क्यों रूस इन बमों का इस्तेमाल कर रहा है? ग्राफिक्स की मदद से अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे और क्यों यूक्रेन की धरती पर ये बम चीख पुकार मचा रहे हैं। जी हाँ, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, पॉइंट दर पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों और कैसे इस बम को गिराया जा रहा है, इससे नुकसान क्या है और यूक्रेन के किन इलाकों को चुना गया है। तो आप देखिए, फाइटर जेट से ये बम गिराए जाते हैं, बम कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। आप देखिए, फाइटर जेट से ये गिराया जाता है, कंप्यूटर से कंट्रोल होता है क्लस्टर बम। और आप ये भी समझिए कि क्लस्टर बम में लेजर सेंसर होते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेजर सेंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखिए, क्लस्टर बम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें लेजर सेंसर होता है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा तबाही होती है। हर बम में मेटल के सैकड़ों टुकड़े होते हैं, जिससे कि नुकसान काफी ज्यादा होता है। एक क्लस्टर बम आधा टन तक होता है, मतलब आप समझिए, जो एक क्लस्टर टन बनाया जाता है क्लस्टर बम, उसमें आधा टन तक बम होता है। मतलब वो कितना ज्यादा नुकसान यूक्रेन जैसे जगह पर अगर वो इस्तेमाल हो रहा है तो हो सकता है बड़े आबादी में तबाही मचाया जा सकता है, बड़े इलाके में तबाही मचा सकता है ये, क्योंकि ये जो इसकी क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है। ये आपको समझना चाहिए। रूस यूक्रेन में फाइटर जेट गिरा रहा है और साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि जो रिहायशी इलाके हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें आरोप है ये यूक्रेन की तरफ से कि हम पर ये बम गिराया जा रहा है। क्लस्टर बम से रिहायशी इलाकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, दहशत फैलाना इसका मकसद है, आप ये भी समझिए। और साथ ही साथ जो इलाका होता है, क्योंकि वो काफी भीड़भाड़ वाले इलाके पर इसे गिराया जा रहा है ताकि नुकसान यूक्रेन का ज्यादा से ज्यादा हो। ये तमाम चीजें क्लस्टर बम से ही है। तो आप देखिए, रूस किस तरह से यूक्रेन के खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन क्लस्टर बम को इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है, क्यों इसे मिट्टी को बारूद बनाने वाला बम कहा जाता है, ये भी आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। आसमान से धमाका और लगातार ब्लास्ट की आवाज। बस इसी थ्योरी पर काम करता है क्लस्टर बम। जी हां, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा तबाही मच सके। इसके लिए ही रूस ने क्लस्टर बम का दांव चला है। जानकारों के मुताबिक क्लस्टर बम रूस के किसी भी दूसरे हथियार से ज्यादा तबाही मचा रहा है, क्योंकि दूसरे बम गिरते हैं, फटते हैं और बर्बादी मचा देते हैं। लेकिन क्लस्टर बम वो घातक हथियार है जो जिस जगह गिरता है वहां की जमीन हफ्ते, महीने या सालों तक बारूदी हो सकती है। वहां कभी भी विस्फोट हो सकता है। अब सवाल ये कि आखिर ये होता कैसे है। दरअसल इसकी वजह है क्लस्टर बम में मौजूद छोटे छोटे बम। असल में क्लस्टर बम बमों का एक गुच्छा होता है जिसे लड़ाकू विमानों की मदद से युद्ध क्षेत्र में गिराया जाता है। अपने अंदर मौजूद बमों को गिराने से पहले क्लस्टर बम मीलों तक उड़ सकता है, लेकिन जब वो जमीन से 1000 से 100 मीटर के बीच किसी ऊंचाई पर होता है तब क्लस्टर बम का आवरण घूम जाता है और इसके अंदर मौजूद बम एक के बाद एक बड़े इलाके में गिरना शुरू हो जाते हैं। जिस जगह ये बम गिरते हैं वहां के 25 से 30 मीटर के दायरे में भयानक तबाही मचती है। इस बम से मचने वाली बर्बादी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक क्लस्टर बम आधा टन वजन का हो सकता है। सोचिए, इतना बारूद जब किसी एक इलाके पर दूर तक बरसता है तो कितनी तबाही मचती होगी।